वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे चित्रगुप्ताय धीमहि तन्नो चित्रगुप्तः प्रचोदयात्। आगरा से 35 किलोमीटर दूर फतेहाबाद में सन 1965 की दिसंबर का दूसरा दिन, जब गोपालपुरा बहा वाले श्री व श्रीमती ऋषि कुमार जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, चारों ओर हर्ष का माहौल बन गया। एक बड़े भाई व 2 बहनों को एक और नन्हा भाई मिल गया था, जिसका नाम कुलदीप रखा गया। शुरुआती पढ़ाई फतेहाबाद में करके कक्षा 4 व 5 आगरा के एमडी जैन में की। कक्षा 6 में दयालबाग में दाखिला मिल गया। कक्षा 6 से बीएससी तक दयालबाग में पढ़ाई की। पोस्ट ग्रेजुएशन व आगे की पढ़ाई आपने आगरा कॉलेज से की। शुरू से ही मेधावी रहे कुलदीप की सन 1988 में 509 में टेक्नीशियन के तौर पर नौकरी लग गई। उस समय आप आगरा कॉलेज से LLB कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ 28 अप्रैल सन 1968 में ब्यावरा के श्री गंगा शरण जी व श्रीमती आदर्श जी के घर एक नन्ही परी ने जन्म लिया। बचपन से ही पढ़ाई में होशियार व खेलकूद में आगे रहने वाली प्रतिभा का बचपन शाहजहांपुर, सिहोरा, भोपाल व गंजवासुर तक पहुंचते पहुंचते B.Ed कर चुका था। परिवार में 2 बड़े भाइयों के अलावा 3 अन्य बहनें भी हैं। पढ़ाई का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ था। 18 नवंबर सन 1991 को कुलदीप व प्रतिभा प्रेम के अटूट बंधन में बन गए। 20 मार्च सन 1993 को पुत्र अर्पित व आगे चलकर 20 अगस्त सन 1997 को श्रेया के रूप में पुत्री प्राप्त हुई। कुलदीप जिस प्रकार बचपन से ही ऑलराउंडर स्वभाव के हैं, उसी प्रकार प्रतिभा भी सर्वगुण संपन्न है। पढ़ाई के अलावा खेलकूद व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी पूरी रुचि रखने वाले अब एक ही बंधन में बन गए थे। प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। सामाजिक राजनीति में सदैव सक्रिय रहे कुलदीप जी 509 की ट्रेड यूनियन में शुरू से ही काफी सक्रिय रहे हैं। वर्कशॉप के कर्मचारियों की समस्या को लेकर सदैव संघर्षशील रहे हैं। आपने अपने शांतचित्त व जुझारू छवि के चलते वर्तमान में ट्रेड यूनियन के वाइस चेयरमैन, जो कि आगरा 509 ट्रेड यूनियन का सर्वोच्च पद है, साथ ही आप राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी भी हैं। अपने व्यवहार में शांत प्रिय, सौम्यता व कर्तव्य निष्ठा आपको अपने बाबा स्वर्गीय श्री बद्री प्रसाद जी व पिता श्री ऋषि कुमार जी से विरासत में मिले हैं। अपने समाज को पूरा समय देने को सदैव तत्पर रहने वाले आप 2 बार निरंतर कुलश्रेष्ठ सभा युवा शाखा के अध्यक्ष रहे हैं।
सभा भवन के नजदीक घर होने से भी समाज की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपके परिवार पर ही आ जाती है। वर्तमान में श्री कुलश्रेष्ठ सभा आगरा में महासचिव पद का सफलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। संयुक्त परिवार का भरपूर आनंद उठाते हुए आपने सदैव सभी बच्चों के साथ व्यवहार मित्रवत ही रहा है। कुलदीप बचपन से ही स्मार्ट रहा है। ये जालबाग पढ़ने जाता था शुरू में, तो जब बैग लटका के जब पैदल ही जाता था, बड़ी तेज़ रफ्तार से चलता था, तो जालबाग के सेक्रेटरी के जब क्वार्टर के सामने से निकला तो उन्होंने मालूम किया कि ये किसका बच्चा है। इसके बाद बड़ा हुआ तो बाज़ार ले जाते थे इसे, किनारी बाज़ार ही था उसको, तो किनारी बाज़ार ले जाते थे तो पीछे पीछे चलता था ये। जब कोई चीज़ पसंद आई तो मांगता नहीं था, न कुछ कहता था, वहीं रुक जाता था उसी दुकान के सामने। अगर हम आगे निकल गए तो पीछे जब लौट के आते थे देखें कहाँ है, तो पता लगा कि सब दुकान के सामने खड़े हैं। पूछा क्या बात है भाई, तो बस उंगली करके ये चीज़ चाहिए। कुलदीप के लिए बहू देखने गए तो देख के एक बारी हमें लगा कि ये बहू अच्छी है, हमारे परिवार लायक है, तो हमने सोचा कि इसी के साथ शादी कर दें। और बहुत अच्छी निकली बहू, पूरे घर का सम्मान करती है, आदर करती है, आने जाने वालों का भी ध्यान रखती है और हर बात में खुशहाल है। तीज त्योहार सबको अच्छा अच्छा बना के खिलाती है, आने जाने वालों को भी उसी तरह से करती है, तो बहू सब प्रकार से अच्छी। बचपन की यादें आपसे साझा करते घर के बच्चे। भाई 18 आ रही है, कुछ प्लान है? अरे कोई प्लान व्लान नहीं है, सब ऐसे ही है। तू तो तेरे तो मुझे लगू ना तो प्लान बनाया। तू बचपन से ही बोलता था ऐसे ऐसे मारूंगा, ऐसे ऐसे मारूंगा, वही सोच के चल रहा होगा। अरे ऐसे ऐसे मार लिए पीछे तो मैं ही पिटा नहीं हुआ, तू क्या बात कर रहा है? हुआ क्या था भाई? कोई बहुत से मतलब तेरी स्टोरी ऐसे ऐसे मारूंगा, ऐसे ऐसे अरे मारूंगा। कुछ नहीं, वो ऐसे ही बोलता रहता था ऐसे ऐसे मारूंगा। हाँ दीवार पे बिठा दिया सामने वालों के, मारा और उसके बाद में पिटा मैं। और बोले ऐसे ऐसे मारूंगा, ऐसे ऐसे मारूंगा। नहीं क्या छूटना था, तो भूल गए वो टंकी वाला कैसे पिटे थे। टंकी वाले ये पिटा था, मैं कब पिटा था? मैं तो एक थप्पड़ खाया था। वो तो पूछ मत, आज तक वो निशान अच्छा पे मत दिखते नहीं है। हुआ कहता है एक्चुअली में क्या होता है, गैस वैस आए थे तो हमसे तो मना ही किया था हल्ले करने की, और हम कहाँ बचपन में तो ऐसे ही नालायक थे। दोनों एक हाथ से ऐसे करके उठाया टंकी में से इधर एक चांटा हमारा, मैं इधर एक इसमें हमारा ये होता। दोनों तो बहुत पहली बार पिटाता हूँ मैं। तू रहने दे, तेरे क्या कम है? हाँ भूल गई, रहने दे। कुछ भी कहो, मजा आ जाता था बचपन में। वो गर्मी की छुट्टियां और हम सब अरे साथ वो साथ तो कभी नहीं 8-10 तो हो ही जाते होंगे। खूब अदर निक्की दीदी है, वो है गुड्डा दीदी, नेहा दीदी, सारे भैया, और ऊपर से वो लंच बस मामी जी अरे, रोटियां वो बनाते मनु या थे। शैंकी हो गया, क्या दबाते थे। मनु और शैंकी, पता नहीं किस बात की रोटियों की रेस, 10 खाएंगे कि 15 खाएंगे, कितने 10-12 साल के होंगे, पर नहीं रोटियां तो देखो बेचारी मामी क्या जी। था बेचारे, वो अब भागना ऐसे ही पड़ता था। अब तब का गुस्सा अब का भी देखो, अब भी देखो गुस्सा कम है कि मैडम में। गुस्सा आता था मेरे को। एक बार ट्रिप था कॉलेज कोचिंग का, जाने दिया नहीं, आ गई गुस्सा, अब चढ़ गई। अब फिर मैं उतारूं किस पे, क्या करूं? फिर मम्मी आती थी मेरे पास कि भाई शांत हो जा, मेरे को बोल ले, जो बोलना है बोल ले। तो फिर मेरा गुस्सा शांत हो जाता था। मम्मी को सब बता हाँ। वो जो भी थे, अब हम ही हाँ, पहला वो वाला बड़े हैं, यार। उन्हें पता है, वो सही एक्सपीरियंस है। हम बच्चे थे, अब थोड़े बड़े हुए तो समझ में आता है उनके डिसीजन सही थे। अब मैं क्यों पिटाता, मुझे ये नहीं पता। और बोल जैसे ऐसे आके ऐसे मारूंगा, ऐसे पिटे हो, बहुत बोलो। आज तक मैंने किसी को मारा नहीं, मैं पिटा। बचपन से ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विशेष रुचि थी। साथ ही फर्स्ट एड, प्लास्टर ऑफ पेरिस व मोम की मूर्तियों को बनाना, चौक मेकिंग व रंगोली में पारंगत पूर्णतः घरेलू प्रतिभा अपने कॉलेज की कबड्डी टीम की विशेष सदस्य थीं। अरे याद है ना जी, जब ये छोटा था तब का इसकी एक मैडम थी जो इसको कितनी पसंद थी। जब भी वो स्कूल नहीं आती थी तो ये भी नहीं जाता था,
कह रहा था मैं वो मैडम आएंगी वही पढ़ाएंगी तो मैं स्कूल जाऊंगा, अगर नहीं आई तो मैं आज नहीं जा रहा। हाँ फिर उनकी तो शादी हो गई थी ना, ध्यान है? हाँ हाँ याद आया वो। हाँ, तो वो उनकी शादी। ध्यान है तुम्हें कि जो एक बार इस साइकिल चला रहा था, किसी जो भी हमारे घर आता था सबकी साइकिल उठा ले जाता था। एक बार साइकिल चला रहे थे, पीछे जो कांटे थे अपने आप उन कांटों में जो इसके पैरों में घुटनों में चोट आई, बारी ने इसे कितनी डांट लगाई थी। हाँ। और शायद पिटाई भी की थी। हाँ याद आया, देवेंद्र चाचा जी की साइकिल थी वो खड़ी करके गए, वैसे ये लेके चला गया। जब आया तो साइकिल से शायद इसकी से किसी का एक्सीडेंट हो गया था, तो इसकी आके बाली ने बहुत मारा था। हाँ। पर ये पढ़ने में अच्छा था तो इसीलिए इसको डांट थोड़ी कम पड़ती थी। हाँ पढ़ाई भी तो एक वो भी है कि एक बार इसके कम मार्क्स आए थे तो बोला दीदी मेरे पे सिग्नेचर कर दो, मेरे सिग्नेचर, तो मैंने कहा नहीं डांट पड़ेगी। तो बोला नहीं मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगा, तो मैंने कहा चलो अच्छा सिग्नेचर कर दी, आगे से कभी कभी ऐसी गलती मत करना। बोला ठीक है। फिर मैंने सिग्नेचर किया, अब लेकिन कभी भी डाउन नहीं हुआ, हमेशा फर्स्ट क्लास ही आता रहा। और प्रतिभा तो बहुत ही अच्छी है, वो हमेशा बच्चों के ही साथ रहती है। ध्यान है शादी कराई थी तो उन्होंने एक पहेली पूछी थी बच्चों से, बच्चों को भगाने के लिए, क्योंकि मेरे बैठे थे बहुत थकी हुई थी तो वो चाहती थी कि मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ। सारे बच्चे पहेली पूछ रहे थे। तो पहेली तो हमें नहीं ध्यान है, लेकिन जो है प्रतिभा हमेशा बच्चों, ये तो दोनों ही बच्चों के फेवरेट रहे हैं। चाहे कितनी भी थकी क्यों ना हो, वो आके मुस्कुरा के ही मतलब हम लोगों के पास आके बैठती है। कभी गुस्सा नहीं देखा था। हाँ मैंने कभी गुस्सा नहीं देखा। मुजफ्फरनगर में ये मेरे पास 2 महीने रहा था, वाइफ की तबीयत खराब के समय पर, तो इसने मैक्सिमम काम किया। जो चीज़ें मुझे नहीं मालूम थी, मुजफ्फरनगर रहती हुई 6 महीने, उनको इसने 2 महीने के अंदर सच आउट कर दिया था। और साथ साथ था हमारा तो जनरल सिद्धांत ये था कि सब्जी मंगानी तो ऑफिस से आदमी भेज दिया, कोई चीज़ मंगानी ऑफिस से आदमी भेज दिया, लेकिन ये सब कुछ जाके बढ़िया से बढ़िया सब्जी लाता था। और मेरे एक्सीडेंट के टाइम पे भी उसने बहुत मदद की थी। गाजियाबाद पहुँच गया था, वहाँ से मुझे लेके आया और 1 महीने में उसे इस लायक कर दिया था कुछ पैदल चल सके। डॉक्टर ने कहा था कि बैसाखी ले लो आप, लेकिन उन्होंने कहा नहीं बैसाखी नहीं, एक तरफ वो खुद खड़ा होता था चलाने के लिए, एक तरफ में वो तो हमारे लिए वैसाखी का उसने किया, जिसकी वजह से वो चल फिर रहे हैं। एक बार ये दोनों बॉम्बे आए शादी के बाद घूमने के लिए, तो बोले हम लोग जा रहे हैं, तो हमने कहा ठीक है, टिकट बुक हो गया टूरिस्ट वाला। फिर मैंने बोला बॉम्बे में कुछ खरीदना मत, बस जेब से सावधान रहना और घूम फिर के आ जाना, खरीदना है जब हम चलेंगे। लेकिन थोड़ा क्या होता है बॉम्बे का एक ऐसा वो रहता है कि हम जा रहे हैं तो कुछ तो खरीदें। इसने एक कैसेट खरीदा उस समय और मुझे बताया नहीं, लेके चला आया। इनको शायद बताया हो अंजू को, लेकिन लेके चला आया। और जब आगरा आने के बाद उसने देखा तो वो कैसेट नकली थी, चली नहीं। जितना उसमें लिखा 90 मिनट्स, तो 90 मिनट्स चली ही नहीं। तो इतना सीधा रहा। और एक शादी का वाकया याद आता है कि शादी के समय जब जूते चुराई की रस्म होती है तो चुपचाप ये खड़ा था, फिर साइड से इसने लिया और चुरा लिए और दुबका लिए। और लड़कियां सब ढूंढने में लगी हुई हैं, किधर है कोई पता नहीं। और ये लेके अपने शांत बैठे रहे और थोड़ी देर बाद निकाल के दे दिए जब सब लड़कियां परेशान हो गई। वैसे इनका फेवरेट सॉन्ग था वो परी कहाँ से लाऊं। हाँ वो जहाँ भी होता था भाग के चला था, रेडियो में गाना बजता तो जहाँ भी जमाने थे तो रेडियो जहाँ एकदम नहीं जाते, गाने का बहुत शौकीन है, गाने बहुत अच्छे गाता है। मेरे लक्ष्मण देवर हैं, मुझसे आज तक कुछ कहा नहीं, इनके जाने के बाद बहुत ख्याल रखा और सभी तरह से हेल्प करते हैं। भगवान से ये प्रार्थना है कि यह जोड़ा अनंत समय तक अपनी सालगिरह सदैव यूं ही मनाता रहे।